ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार है। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काला अष्टमी मनाई जाती है। यह अष्टमी हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाते हैं, जिसे मासिक अष्टमी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है, जो भगवान शिव जी का ही एक रूप है। तो इसी कारण सावन के महीने में आने वाली अष्टमी तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। काला अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है, जो भगवान सदाशिव का ही एक उग्र रूप है, जो नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करता है। इस दिन काल भैरव की पूजा करने से जीवन में आने वाले समस्त कष्टों का निवारण होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दुश्मनों से मुक्ति मिलती है, मन का भय, रोग और शोक दूर हो जाते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु का दोष हो, पितृ दोष हो, उन्हें कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। काला अष्टमी का व्रत और पूजन करने से भूत प्रेतों से भी छुटकारा मिलता है। सावन का महीना भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है और इस महीने में आने वाली काला अष्टमी का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर भैरव मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए उड़द की दाल, दही और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। काला अष्टमी के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान भी करना चाहिए। यह बहुत ही फलदायी होता है और भैरव बाबा हम पर प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी। तो सच्चे मन से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए,
इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे। और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पास ही के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे भैरव बाबा की। बोलो भैरव बाबा की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। यानी कि विष्णु जी कह रहे थे कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है, उनका जन्म मुझसे हुआ है, और ब्रह्मा कह रहे थे कि विष्णु का जन्म मुझसे हुआ है। तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। कहते हैं कि उसी समय उन दोनों के मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा, वही सर्वत्र पूज्य होगा। तो यह सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया। पिता में ब्रह्मा जी ने ऊपर और विष्णु जी ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है।
किंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी प्राज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां पर केतकी नाम का एक पुष्प मिला, तो उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो, अगर तुम मेरा समर्थन करती हो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। तो केतकी ने यह सुनकर पितामह ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली। तो पितामह केतकी के फूल को लेकर नीचे आ गए। आते ही जब अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा ओरिया छोर मिला, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने तो मना कर दिया कि मुझे तो आपका अंत कहीं नहीं मिला, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ मुझे मिला है, और अपनी बात सच्ची साबित करने के लिए केतकी के पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी पितामह ब्रह्मा जी के कहे अनुसार समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हो गई महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने पितामह से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी असत्य भाषा के लिए कभी भी पूजे नहीं जाएंगे। केतकी के फूल ने आपका समर्थन किया है, तो उसे भी मैं श्राप देता हूँ कि मेरी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। तब पितामह ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और स्वयं को बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव कहा जाता है कि पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि पितामह में अहंकार आ रहा है, और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी पितामह के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इसमें एक समस्या थी, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि यदि उन्होंने पितामह का सर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ब्रह्म हत्या का दोष लगते ही त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और सभी जगह असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। तो इसी कारण सोचते सोचते सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर, उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर गर्जना की हो, और उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लोह स्तंभ हो। भयानक अष्ट महानाग जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं की ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सर को काट डालो। इतना सुनते ही उस वीर ने आव देखा ना ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से पितामह ब्रह्मा जी का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वो सर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। तुमने पितामह के सर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और इस ब्रह्मा के सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर जाए वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सिर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो सारी सृष्टि के अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गई। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से पितामह ब्रह्मदेव का वो सर छूटकर गिर गया। तब भगवान भैरव वहीं पर रुक गए। तब वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है
और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्कर पर भी विजय प्राप्त की है, अतः तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे कि काशी में मरने वाले को यम स्पर्श ना करे। तब बाबा भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तब महादेव ने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज तो दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था वो जगह आज के समय अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस समय पितामह ब्रह्मा जी का कपाल छूटा था वो जगह आज के समय में वाराणसी में स्थित है, जिसे कपाल मोचन कहा जाता है। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो भैरव बाबा की जय हो। अब एक कहानी अपनी सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे।
यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें, पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं? तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माताजी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहाँ अपने पति
और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था, तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले, मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली, तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम से बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। जो व्यक्ति गौ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी जनों के कार्यों में निरंतर बाधा डालते ही रहते हैं, वे पापी माने गए हैं। जो दूसरों की संपत्ति से जलते हैं, नीची जाति की स्त्री का सेवन करते हैं, गौशाला, अग्नि, जल, सड़क तथा वृक्षों की छाया में, वृक्षों के ऊपर, बगीचों और मंदिरों में जो लोग मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं, वे पापी कहलाते हैं। मतवाले होकर किलकारियां भरते हैं, वंचक वेश, वंचनापूर्ण कार्य तथा वंचकों के से आचरण करते हैं, हमेशा झूठ और कपट के व्यवहार में ही लगे रहते हैं, कपट पूर्ण शासन करते हैं और कूटनीति का सहारा लेकर युद्ध करते हैं, वे भी पापी ही होते हैं। जो अपने सेवकों के प्रति अत्यंत निष्ठुर और पशुओं का दमन करने वाला, उनके अंडकोश में छेदन करने वाला, झूठी बातें बोलने वाला और स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, भृत्य वर्ग, अतिथि वर्ग तथा भाई बंधुओं को भूखे छोड़कर अकेला ही भोजन करता है, स्वयं मिठाई खाता है और ब्राह्मणों को दूसरी वस्तुएं देता है,
वह पाप का भागी होता है। इस तरह किया गया दान और पुण्य, यज्ञ आदि का उसे कोई फल नहीं मिलता है। अतः घर पर पंडितों को भोजन करवाएं, यज्ञ हवन आदि कर्म करवाएं। सभी वर्ग के लोगों में समानता रखनी चाहिए। इसमें यह भी नहीं होता कि अपने हिस्से की चीज़ अगले को दे दें। ऐसा करने पर भी हमें पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। स्वयं भी भोजन करें और दूसरों को भी बड़े आदर सत्कार के साथ भोजन करवाएं। तभी हमें हमारे व्रत का, पूजा पाठ का, यज्ञ हवन का पुण्य फल प्राप्त होता है। पर जो व्यक्ति ऐसा ना करके उनमें अंतर रखता है, वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा निंदित होता है। जो जितेंद्रिय मनुष्य स्वयं ही कोई नियम लेकर फिर उन्हें त्याग देता है, प्रतिदिन गौओं को मारता रहता है, बार बार उन्हें यातनाएं पहुंचाता है, जो दुर्बलों का पोषण नहीं करता है और जो पशु असहाय होकर जमीन पर गिर पड़े हैं, कमजोरी के चलते खड़े नहीं हो सकते हैं, उन्हें देखकर भी हंसता रहता है और उन्हें यातना देता है। पशुओं के ऊपर अधिक से अधिक भार लादकर भी उन्हें कष्ट देता है। अगर पशु के पीठ पर घाव हो जाता है, फिर भी उन्हें सवारी में जोते ही रखता है और फिर कार्य समाप्त हो जाने पर पशु को एक तरफ बांध देता है। यह भी नहीं सोचता कि ये भूखा है, इसको भी चारा डालना चाहिए, स्वयं भोजन करने बैठ जाता है। और अगर घर का पशु रोगी और बीमार है, उसे ना दवा दिलाता है, ना उसका कोई इलाज करता है, तो वो भी पापी ही कहलाता है। जो सामुद्रिक शास्त्र को जीविका का साधन बनाता है, शूद्र कुल में उत्पन्न हुई स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर रखता है और जो धर्मात्मा होने का ढोंग रचाता है, वे सब के सब पापी ही माने जाते हैं। जो राजा शास्त्रीय आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना व्यवहार करता है, सदा दंड देने की ही रुचि रखता है और मन में कभी न्याय की भावना नहीं लाता है, बेकसूर को दंडित करता है और कसूरवार का साथ देता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूस लेने वाले अधिकारियों और चोरों से पीड़ित हो जाती है, वह नरक की आग में पकाया जाता है। जो चोरी से दूर रहने वालों को चोर समझता है और वास्तविक चोर को चोर नहीं मानता है, वह आलस्य दोष से दूषित तथा दुर्व्यसनों में आसक्त राजा नरक में जाता है। पुराण वेता विद्वान इस प्रकार के और भी बहुत सारे पाप बतलाते हैं। दूसरे व्यक्ति की कोई भी वस्तु, चाहे वह सरसों के दाने के बराबर छोटी सी क्यों ना हो, उसे बिना पूछे चोरी करके लाने पर मनुष्य पापी और नरक में गिरने का अधिकारी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान के यहाँ सबका हिसाब होता है। इस प्रकार के पाप बन जाने पर मनुष्य प्राण त्यागने के पश्चात नरक के कष्ट भोगता है। अतः व्यक्ति को इस तरह के पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए और श्रद्धापूर्वक भगवान सदाशिव की शरण लेनी चाहिए। संसर्गवश, कौतूहलवश अथवा लोभ से भी भगवान शंकर के प्रति किए हुए नमस्कार, स्तुति, पूजा और नाम संकीर्तन कभी भी विफल नहीं होते हैं। हर व्यक्ति को सदा शिव की शरण लेनी चाहिए ताकि वह अपने पापों से छुटकारा पाकर नरक की यातना से बच सके। तो महाकाल के वचन सुनकर राजा करदम बहुत ही खुश हुए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपने यह बहुत अच्छी बात बताई है। सुनकर मेरा तो मन तृप्त हो गया है। ऐसे लगता है कि सुनने मात्र से ही मेरे तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए हैं, लेकिन मेरे मन को तृप्ति नहीं हो रही है। मेरी तो जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। तो राजा करदम की बात सुनकर महाकाल कहने लगे कि हे राजन, अब आपके मन में क्या संशय है? जो कुछ भी पूछना चाहते हो निसंकोच होकर कहो। तो राजा करदम कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपने भगवान सदाशिव की पूजा का महत्व तो बता दिया, लेकिन अब आप शंकर जी की पूजा का विधान भी बतलाने की कृपा करें, जिसका पालन करने से मनुष्य शिव जी के पूजन का पूरा फल प्राप्त कर सके। तो राजा करदम की बात सुनकर महाकाल कहने लगे
कि हे राजन, सदा प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल में भगवान शंकर का भजन करना चाहिए। उनके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य निश्चय ही कृतार्थ हो जाता है। पहले स्नान करें, अथवा यदि रोग आदि संकट से ग्रस्त हो तो केवल भस्म स्नान कर सकते हैं, अथवा कंठ तक जल से स्नान करें। अगर यह भी संभव ना हो तो केवल मंत्र स्नान ही कर लें। स्नान करने के पश्चात ऊनी वस्त्र पहने या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। अगर आप सफ़ेद नहीं पहन सकते हैं, रंगीन कपड़े पहनने हैं, तो नए वस्त्र होने चाहिए। मैला अथवा सिला हुआ वस्त्र धारण ना करें। बिना सिलाई का वस्त्र लपेटकर पूजा करनी चाहिए। धोती वस्त्र के अलावा उत्तरीय वस्त्र भी धारण करना चाहिए, नहीं तो हमें पूजा का फल नहीं मिलता है, हमारी की गई पूजा निष्फल हो जाती है। जो पुरुष ललाट में, हृदय में, दोनों कंधों पर भस्म का त्रिपुंड करके प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी की पूजा करता है, वह अल्पकाल में भगवान शिव जी का दर्शन पाता है। उपासक अपने सब दोषों को मन से निकालकर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करे। प्रवेश करके पहले महादेव जी को प्रणाम करे, उसके बाद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करे। फिर हाथ पैर धोकर मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए उनके श्री विग्रह पर चढ़े हुए निर्माल्य को हटावे, जो भगवान शिव जी के मंदिर में भक्तिपूर्वक झाड़ू देने का कार्य करता है। भगवान शंकर भी उसके अंतःकरण का शोधन कर देते हैं। उसके पश्चात स्वच्छ जल से गड्ढों को भर ले और सभी गड्ढे बराबर और सुंदर होने चाहिए, अथवा उनमें कोई छेद ना हो और ना ही कहीं से टूटे फूटे होने चाहिए। सबकी बनावट अच्छी होनी चाहिए। गड्ढे मतलब छोटे गड्ढे जो मिट्टी के बने हुए कलश के समान होते हैं। उन सभी को वस्त्र से छानकर जल से परिपूर्ण कर लें। उन्हें चंदन और धूप से सुवासित करें। फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 108 कलश भरकर तैयार कर लें। इतना ना हो तो 28 अथवा 18 कलशों का प्रबंध करें। अगर इतना ही ना हो, कम से कम 4 कलशों का प्रबंध कर लेना चाहिए। 4 से कम नहीं होना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद तथा ईख का रस, इन सब सामग्रियों को एकत्रित करके भगवान शिव जी के वाम भाग में रख दें। उसके बाद बाहर निकालने के लिए पहले प्रतिहारों की पूजा करें। उन सब के वाचक मंत्र इस तरह बतलाए गए हैं कि ओम गण गणपते नमः, ओम क्षेम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरुभयो नमः। इन 3 मंत्रों से आकाश में पूजन सामग्री अर्पित करें। उसके पश्चात चारों दिशाओं में कुल देवता, नंदी, महाकाल और धाता विधाता की पूजा करें। इनकी पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं कि ओम कुम कुल देवताय नमः, ओम नम नंदिने नमः, ओम मम महाकालाय नमः, ओम धाम धात्रे विधात्रे नमः। इस प्रकार बाहर पूजा करने के पश्चात भीतर प्रवेश करके शिवलिंग से कुछ दक्षिण भाग में पवित्रता पूर्वक उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएं। शरीर को समभाव से रखते हुए आसन पर आसीन होकर क्षण भर के लिए भगवान का ध्यान करें। कमल के आकार का सूर्यमंडल है, उसके मध्य भाग में चंद्रमंडल की स्थिति है। उसके भी मध्य भाग में अग्निमंडल है जो धर्म आदि से घिरा हुआ है। इस प्रकार अग्निमंडल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में विषय रूप भगवान शंकर का भावना द्वारा साक्षात्कार करें। भगवान शिव अपनी वामा और ज्येष्ठा आदि शक्तियों से संयुक्त हैं। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे हैं। उनके मस्तक चंद्रमा से विभूषित हैं। भगवान के वाम अंग में गिरिजा नंदिनी भगवती उमा पार्वती देवी विराजमान हैं तथा सिद्धगण बारंबार उनकी स्तुति कर रहे हैं।
इस प्रकार भगवान शिव जी का ध्यान करें। हे राजन, ध्यान करने के बाद शंकर जी की सेवा में अर्घ्य निवेदन करें। जल, अक्षत, कुशा, चंदन, पुष्प, सरसों, दूध, दही और मधु, ये अर्घ्य के 9 अंग बताए गए हैं। इन सब को एकत्रित करके ही अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक आर्द्रचित्त होकर शिवलिंग को स्नान कराना शुरू करना चाहिए। पहले कलश को हाथ में लेकर स्नान कराएं। आधे कलश से शिवलिंग को पहले स्नान कराएं, फिर हाथ से रगड़कर उनका मैल साफ करें। फिर जो कलश में पानी बच जाता है, उस सारे जल से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के पश्चात पूजन करें और धूप दें। इसके बाद भक्तिपूर्वक शिव जी को प्रणाम करके कहना चाहिए कि ओम होम विषम मूर्ते शिवाय नमः। यह द्वादशाक्षर मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र से जल और धूप से किए हुए पूजन के अतिरिक्त जल, दूध, दही, मधु, घी और ईख के रस द्वारा अलग अलग स्नान कराना चाहिए। फिर सब कलशों के जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद गंध द्रव्यों का लेपन करके श्री विग्रह का रूखापन दूर करना चाहिए और उन्हें पुनः स्नान करवाना चाहिए। स्नान कराने के पश्चात चंदन का लेप करना चाहिए। उसके बाद भांति भांति के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। उसकी विधि मैं तुम्हें बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। आधार पीठ के अग्निकोण वाले पाए में ओम धर्माय नमः इस मंत्र से धर्म की पूजा करनी चाहिए। नैऋत्य कोण वाले पाए में ओम ज्ञानाय नमः इस मंत्र के द्वारा ज्ञान का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार वायव्य कोण में ओम विराग्याय नमः और ईशान कोण वाले पाए में ओम ऐश्वर्याय नमः, पूर्व दिशा वाले पाए में ओम अधर्माय नमः, दक्षिण दिशा में ओम अज्ञानाय नमः और पश्चिम में ओम अविराग्याय नमः, उत्तर में ओम अनेश्वराय नमः। इन मंत्रों द्वारा कर्मशय, वैराग्य आदि की पूजा करनी चाहिए। फिर कमल की कर्णिका में ही अनंत आदि की मंत्रों से पूजा करनी चाहिए कि ओम अनंताय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम अर्कमंडलाय नमः, ओम सोममंडलाय नमः, ओम वहिन्मंडलाय नमः, ओम वामाज्येष्ठादि पंचमंत्राय शक्तिभयो नमः, ओम परम प्रकृत्ये देवे नमः। इसके बाद ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सधोजात नामक 5 मुखों वाले रुद्र, साध्य, वसु, आदित्य आदि विश्वदेव आदि देव स्वरूप अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज रूप स्थावर जंगम मूर्ति परमेश्वर एवं विश्व मूर्ति शिवजी का नमस्कार करके पूजन करना चाहिए। शिवजी के पूजन में त्रिशूल की जलधारा के मुख भाग में चंडिकेश्वर की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके भगवान शिवजी को अर्घ्य निवेदन करें। हे महादेव जी, जल, अक्षत, फूल और इन उत्तम फलों से युक्त यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। पूजा की पूर्ति के लिए मैं इसे समर्पित करता हूँ। इस प्रकार अर्घ्य देने के पश्चात यदि अपने में शक्ति हो, सामर्थ्य के अनुसार धन द्वारा भी भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें और वहाँ घंटी बजाएं, आरती करें। देवादिदेव महादेव जी के ऊपर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ आरती करनी चाहिए। जो देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शिव जी की आरती का दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। फिर जो स्वयं ही भगवान की आरती उतारता है उसके तो पुण्य फलों का कहना ही क्या है। जो भगवान शिव जी के समीप नृत्य, संगीत तथा वाद्य इन तीनों का आयोजन करता है उस पर भगवान शिव बहुत ही संतुष्ट होते हैं, क्योंकि गीत और वाद्य का फल अनंत होता है। उसके बाद अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा महादेव जी की स्तुति करके दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करना चाहिए और देवेश्वर शिव जी से
अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि हे भगवान, मुझसे जो सुकृत अथवा दुष्कृत हुआ है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। जो इस प्रकार भगवान शंकर का विशेषतः इस महाकाल लिंग का पूजन करता है, वह अपने पिता, पितामह और परपितामह का सब पापों से उद्धार करके चिरकाल तक रुद्रलोक में निवास करता है। इस विधि से भगवान महेश्वर का उपासक होकर और सदाचार में स्थित रहने का व्रत लेकर जो मनुष्य बंधन से छूटने के लिए तन्मय होकर भगवान शिव जी का पूजन करता है, वह सब पापों से छूटकर शिवलोक को जाता है। जो इस प्रकार भगवान शंकर की आराधना करता है, मानो उसने तो सारे संसार को ही तृप्त कर दिया है। हे राजन, यह सब पूजन उसी का सफल होता है जो कभी भी सदाचार का उल्लंघन नहीं करता है। आचार से धर्म सफल होता है, आचार से ही मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और आचार से ही आयु प्राप्त होती है तथा आचार अशुभ लक्षणों को नष्ट कर देता है। जो इस जगत में सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छाचरण पूर्ण बर्ताव करता है, अपने मन के मुताबिक चलता है, उस मनुष्य के यज्ञ, दान और तप इस लोक में कल्याणकारी कभी नहीं होते। अतः हमेशा मनुष्य को सदाचार का पालन करना चाहिए। अब मैं तुम्हें सदाचार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम इन तीनों के साधन के लिए यत्न करना चाहिए। इनकी सिद्धि होने पर गृहस्थ पुरुष के लिए इस लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उसके बाद सैया से खड़े होकर मल त्याग के बाद कुल्ला दांतुन करके फिर अच्छे से स्नान करना चाहिए। द्विज संध्या उपासना करनी चाहिए। विद्वान द्विज को उचित है कि वह शांत चित्त, संयमी तथा पवित्र होकर पूर्व संध्या की उपासना उस समय प्रारंभ करे जब प्रातःकाल के आकाश के तारे थोड़े बहुत आकाश में दिखाई दे रहे हों तथा पश्चिम संध्या सूर्यास्त होने से पहले ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। इस प्रकार न्यायपूर्वक संध्या उपासना करता रहे। आपत्ति काल के सिवा कभी भी संध्या कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। हे राजन, झूठ, असत, प्रलाप तथा कठोर भाषण सदा के लिए त्याग दे। दुष्ट पुरुषों की सेवा, नास्तिकवाद तथा अस्त्र शास्त्रों को भी सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। दर्पण में मुख देखना, दांतुन करना, बाल संवारना और देवताओं की पूजा करना, इन सब कार्यों को महर्षियों ने पूर्वाह्न में करने योग्य बताया है। पलाश की लकड़ी का आसन, खड़ाऊ और दांतुन भी वर्जित है। विद्वान पुरुष आसन को पैर से ना खींचे, एक ही साथ जल और अग्नि को ना लाएं, गुरु, देवता तथा अग्नि के सम्मुख पांव ना फैलाएं। चौराहा, चैत्य वृक्ष, देवालय, सन्यासी, विद्या में बढ़े हुए पुरुष, गुरु तथा वृद्धजन, इन सब को अपनी दाहिनी ओर करके चलना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को आहार, विहार और मैथुन ओट में रहकर करना चाहिए। इसी प्रकार अपनी वाणी और बुद्धि की शक्ति, तपस्या, जीविका तथा आयु को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। दिन में उत्तर दिशा की ओर मुख करके मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए। रात में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इनका त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से आयु नहीं घटती है। अग्नि, सूर्य, गऊ, व्रतधारी पुरुष, चंद्रमा और जल के सम्मुख तथा संध्या के समय मल मूत्र त्याग करने वाले मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है। अतः हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अग्नि के सामने, सूर्य के सामने देखकर, गऊ को सामने देखकर या व्रतधारी पुरुष के सामने, चंद्रमा और जल के सम्मुख तथा संध्या के समय मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। भोजन, शयन, स्नान और मल मूत्र का त्याग तथा सड़कों पर भ्रमण करने पर दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन पांचों को भली भांति धोकर आचमन करना चाहिए। नदी में,
शमशान भूमि में, राख पर, गोबर पर, जोए बोते हुए खेत में तथा हरी भरी घास वाली भूमि में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष कुएं आदि से निकाले हुए जल के द्वारा ही शौच क्रिया करे। जल के भीतर से, देवस्थान से, बांबी से और चूहों के स्थान से निकाली हुई और शौच वशिष्ठ फेंकी हुई इन 5 प्रकार की मिट्टियों का त्याग कर देना चाहिए। विद्वान पुरुषों को हाथ उतने ही धोने चाहिए जितने से मल की गंध और लेप दूर हो जाए। अपने आप को ताड़ना नहीं चाहिए, दुख में नहीं डालना चाहिए। दोनों हाथों से अपने सिर को नहीं रगड़ना चाहिए और ना ही खुजलाना चाहिए। हमेशा स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, उसके प्रति अकारण ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए बिना कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। प्राणियों से द्रोह नहीं करना चाहिए और मन में भगवान शंकर का चिंतन करते हुए धन का उपार्जन करना चाहिए। अत्यंत कृपण ना होना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या भी नहीं रखनी चाहिए, कृतघ्न भी नहीं होना चाहिए। दूसरों से द्रोह पैदा करने वाले कार्य में मन नहीं लगाना चाहिए। हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए और ना ही नेत्रों से महसूस होने दें कि आप कितने चंचल हैं। सरल स्वभाव से रहना चाहिए। वाणी से अथवा अंगों की चेष्टाओं से कभी भी अपनी चंचलता का परिचय नहीं देना चाहिए और अशिष्ट पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। व्यर्थ में विवाद और अकारण ही वैर नहीं पालना चाहिए। साम, दान और भेद, इन 3 उपायों से अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहिए। दंड का आश्रय तो तभी लेना चाहिए जब उसके सिवा दूसरा कोई उपाय दिखाई ना दे। टूटा फूटा आसन, टूटी हुई खाट और फूटे हुए बर्तनों को त्याग कर देना चाहिए। घर में कभी भी फूटे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। हे राजन, अग्नि और शिवलिंग, इन दोनों के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए। 2 अग्नि, 2 ब्राह्मण, पति और पत्नी, सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा तथा भगवान शंकर और नंदी केश्वर वृषभ, इनके बीच में से होकर नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि इनके बीच से जाने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। विद्वान पुरुष एक वस्त्र धारण करके ना तो भोजन करे, ना ही अग्नि में आहुति दे, ना ही ब्राह्मणों की पूजा करे, ना देवताओं की अर्चना करे। कूटना, पीसना, झाड़ू देना, पानी छानना, भोजन बनाना और भोजन करना, सोना, उठना, जाना, छींकना, कार्य का आरंभ करना, कार्य को समाप्त करना, मुख से अप्रिय वचन निकल जाना, पीना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, बोलने की इच्छा करना, मैथुन करना तथा सोच कर्म, इन 20 कार्यों के होते या करते समय जो सदा भगवान शंकर के नाम का स्मरण करता है, उसी को शिव भक्त जानना चाहिए। ऐसा ना करके जो शिव जी की भक्ति करता है वो नाम मात्र का शिव भक्त होता है। प्रत्येक कार्य में शिव जी को स्मरण करने वाला व्यक्ति सच्चा शिव भक्त होता है और निश्चय ही वह शिव स्वरूप होकर अंत में शिव जी को ही प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष पराई स्त्री से कभी भी बातचीत ना करें, लेकिन कभी आवश्यकतावश उनसे वार्तालाप करनी भी पड़े तो माताजी, बहन जी, बेटी, इस तरह शब्दों का प्रयोग करते हुए बात करनी चाहिए। हाथ मुख आपके जूठे हों तो बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी वस्तु का स्पर्श करना चाहिए। ऐसी दशा में सूर्य, चंद्रमा, तारे, देवता और अपने मस्तक की ओर देखना भी मना होता है। बहन, बेटी अथवा माता के साथ कभी भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय समुदाय दुर्जय होता है। उनसे विद्वान पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं। यदि गुरुदेव घर पर आ जाएं, तो उनके लिए स्वयं उठकर यत्नपूर्वक आसन की व्यवस्था करें, उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करें। विद्वान मनुष्य उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी ना सोवें। सिराने की ओर दक्षिण दिशा अथवा पूर्व दिशा को रखकर ही शयन करना चाहिए। रजस्वला स्त्री का दर्शन स्पर्श नहीं करना चाहिए और उसके साथ बातचीत भी कम से कम करनी चाहिए।
जल के भीतर मलमूत्र और मैथुन नहीं करने चाहिए। भगवान शिव के भक्त को चाहिए कि वह अपने वैभव के अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि तथा पितरों को उनका भाग समर्पित करके बचे हुए अन्न से स्वयं भोजन करें। पवित्र हो आचमन करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके दोनों हाथों को घुटनों के भीतर रखकर मौन भाव से भोजन करना चाहिए। उस समय सिर्फ भोजन में ही मन लगाई रखना चाहिए। अन्न के दोष की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी दूसरे की चुगली निंदा करनी चाहिए। यदि वह अन्न किसी उच्छिष्ट आदि दोष से दूषित हो गया हो तो उस दोष के प्रकट करने में कोई हानि नहीं है। ऐसे दोष के अतिरिक्त किसी अन्य दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। नंगन होकर ना तो स्नान करें, ना ही सोना चाहिए और ना ही चलना चाहिए। यदि गुरु के द्वारा कोई अनुचित कार्य हो भी गया हो तो उसे अन्यत्र जाकर नहीं कहना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपके गुरु क्रोध में आ जाएं तो उन्हें मनाना चाहिए। दूसरे लोगों के मुख से भी गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। आपके चाहे कितने भी कार्य हों, हजारों सैकड़ों, तो उन कार्यों को छोड़कर भी धर्म की कथा वार्ता अवश्य सुननी चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन धर्म चर्चा सुनता है वह मनुष्य अपने अंतःकरण को उसी प्रकार शुद्ध कर लेता है जैसे नित्य प्रति झाड़ू देने से अथवा सफाई करने से घर और दर्पण स्वच्छ हो जाते हैं। सायंकाल और प्रातःकाल अतिथि की पूजा करके भोजन करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषेध माना गया है। संध्या काल में मोहवश भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना जाता है। स्नान करने के बाद मनुष्य को कभी भी अपने गीले बालों को नहीं फटकारना चाहिए। मार्ग में छींकने और थूकने पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। मन ही मन समस्त प्राणियों से इस अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। नील लगाए हुए वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। कपड़े को उल्टा करके भी नहीं पहनना चाहिए। मलिन वस्त्र नहीं पहनने चाहिए तथा जिसके कोर या किनारे ना हों ऐसे वस्त्र धारण करने योग्य नहीं होते हैं। हाथ, मुंह और दोनों पैर धोकर ही आसन पर बैठना चाहिए। दोनों हाथ घुटनों के भीतर रखकर 3 बार आचमन करें, 2 बार मुख पोंछें, फिर जल से मुख, आँख, कान, नाक तथा अपने मस्तक का स्पर्श करें। पुनः 2 बार आचमन करके सारे कर्म करें। छींक और थूक आने पर, दांत में अन्न आदि लगे रहने पर तथा पतितों के साथ बातचीत करने पर अवश्य आचमन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को सदा 3 वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए तथा धर्मपूर्वक धन का उपार्जन करके आत्म कल्याण के लिए यत्नपूर्वक भगवान का यजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह नीच श्रेणी के मनुष्यों के लिए भी कभी भी अनादर सूचक तू या फिर तेरे शब्द का प्रयोग ना करे। गुरुजनों के लिए तू कह देना या उनका वध कर डालना दोनों बराबर ही माने जाते हैं। सत्य बोलना चाहिए, मित्र भाव से रहना चाहिए, सदा ऐसी बात बोलनी चाहिए जो दूसरों को दिलासा देने वाली हो, परलोक में जो हितकर हो। उसी कार्य में गंभीर बुद्धि वाले पुरुषों को अपना शरीर और मन लगाना चाहिए। स्वच्छ इंद्रियों वाले पुरुष को तीर्थ स्नान, उपवास, व्रत, सुपत्र को दिए गए दान, होम, जप, यज्ञ, शिव पूजा तथा देवताओं की विशेष पूजा आदि के द्वारा ही अपने अंतःकरण का शोधन करना चाहिए। हे राजन, जिस कार्य को करते समय अपनी आत्मा को घृणा ना हो तथा जो महात्मा पुरुषों के लिए गोपनीय ना हो, वह कार्य अनासक्त भाव से अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुमसे संक्षिप्त रूप में सदाचार का किंचित मात्र वर्णन किया है और इसके अलावा जो बातें हैं वे तुम्हें स्मृतियों और पुराणों से सुननी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की प्रीति के लिए धर्म आचरण करने वाले सदगृहस्थ को इस लोक में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होकर
परलोक में उसका परम कल्याण होता है। इस तरह अर्जुन को बताते हुए देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जब महाकाल जी इस प्रकार भांति भांति के धर्मों का उपदेश दे रहे थे, कहते हैं कि उस समय आकाश में बड़ा भारी शब्द हुआ। उसके बाद महाकाल भगवान शिव के परम धाम को चले गए। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार इस महालिंग का आविर्भाव हुआ। महाकाल का यह कूप और सरोवर भी परम पवित्र और सिद्धिदायक है। जो मनुष्य यहाँ इस लिंग की आराधना में संलग्न होते हैं, महाकाल उन्हें अपने हृदय से लगाकर भगवान शिव की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार महिसागर संगम तीर्थ में ये 7 लिंग प्रकट हुए। जो श्रेष्ठ मानव इस प्रसंग को पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, और घर के जिस कोने तक इन परम पवित्र शब्दों की ध्वनि गूंजती है, सुनाई देती है, वो सारी जगह पवित्र हो जाती है और उस घर के लोग धन्य हो जाते हैं। भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहता है। तो देव ऋषि नारद जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर अर्जुन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा।
तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए,
आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है श्री चंद यादव गया बिहार से, और तीसरा है आरती खैरावर अगरखर से। रुक्मणी शर्मा अम्बाला से, राधा रोहिला दिल्ली से, रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से, संजय सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से, सरला रानी करणपुर से, प्रियंका मेरठ से, संजय सोनिया हिताक्षी दीपेश मयंक हरियाणा से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, मोनिका नागर तिगांव से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, बीनू मेहरा दिल्ली से, मंजुला कपूर पंजाब से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से, विमला नेपाल से, मीनू वालिया दिल्ली से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से,
मीरा अग्रवाल बंगाल से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, चंद्रकांता दिल्ली से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, श्यामवती सुषमा हरियाणा से, सुनीता रानी मेरठ से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, श्रीमती यशोदा मांझी उड़ीसा से, विप्लव हाजोंग असम से, मंजू मेहता बारां से, संजीव कंसल, कविता कंसल, कृष्णा कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल, हितेश कंसल मुजफ्फरनगर से, उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, पवित्रा पांडे, गंतव्य पांडे, गौरव पांडे नेपाल से, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, किरण पानीपत से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, अनिल सभरवाल दिल्ली से, दीपिका यादव रायपुर से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, निर्मला पांचाल करनाल से, उषा जांगिड़ सोजत सिटी से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, बीना कालड़ा आगरा से, गुड्डी शर्मा शिलांग से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमला देवी भीलवाड़ा से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, ललिता सरस्वा गुवाहाटी से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, कमलेश भल्ला जम्मू से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से, गीता सैनी करनाल से, मायके का सूतक ससुराल में मान्य नहीं होता है, इसीलिए आप सोमवार का व्रत रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें आपका व्रत हो उस दिन आप जेठानी के मायके मिलने के लिए ना जाएं। बाकी सदस्य जा सकते हैं। बोले शंकर के आशीर्वाद से आपके सारे व्रत अच्छे से पूर्ण हों। अगला कमेंट है ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, अभिमन्यु सिंह जयपुर से, सुनीता भदौरिया मुंबई से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, योगिता रजनीश भटनागर, रिधिमा भटनागर झालावाड़ से, नितेश मथुरा से, क्षमा परतुल वडोदरा से, शीला बहन जयपुर से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, ज्योति सिंह शहादरा से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना, ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।